कि जो अच्छा काम करे, दान पुण्य करे, परोपकार करे, समाज की भलाई करे, समाज का मार्गदर्शन करे, बढ़िया बढ़िया दान पुण्य करने में, जो शुभ काम करने में टांग अड़ावे, उसकी एक आंख चौपट, मैं चौपट कर देता हूं एक आंख। और जब संकल्प हो गया तो वामन भगवान ने कहा, राजन 3 पग भूमि मैं अपने पग से लूंगा, आपके पग से नहीं। कहा ठीक है ठीक है, मैंने दे दिया। 2 ही पग में सब कुछ ले लिया, है ना। पाताल को छोड़कर स्वर्ग माप लिया, पूरी पृथ्वी माप लिया। कहा राजन ये तीसरा पग कहां रखूंगा बताओ, क्योंकि 2 ही पग से मैंने सब कुछ ले लिया। और जो संकल्प करते हैं, देने के लिए हां करते हैं और नहीं देते हैं, पीछे हट जाते हैं, मुकर जाते हैं, आजकल करने लग जाते हैं, उनको नरक जाना पड़ता है। तुम्हें नरक जाना पड़ेगा राजन। तो कहा कि महाराज अभी मैं सुरक्षित हूं, है ना, और तीसरा पग मेरे सिर पर आप रखिए। भगवान ने जैसे सिर पर रखा ना, वामन भगवान बलि को लेकर के सीधे पाताल चले गए, पाताल लोक। और पाताल जब गए ना तो गरुड़ से कहा सुनो, इसको वरुण पास में बांध करके सुतल लोक को ले चलो। और सुतल लोक जब गए तो भगवान ने कहा बलि से कि तुम बड़े ईमानदार आदमी हो, तुमने जो कहा वो पूरा किया, तुम बड़े ईमानदार हो, इसलिए मैं तुमको देना चाहता हूं। अगर तुमको मैं नहीं दूंगा तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारेगी, इसलिए तुम हमसे मांग लो। तो बलि ने कहा, बड़ा सुंदर वर्णन है, बलि ने 2 वरदान मांगा है। बलि ने कहा हे प्रभु अगर आपको देना है तो पहला वरदान हमको दीजिए कि सज्जनों की संगति मुझे मिले। देखिए दैत्य कुल में उत्पन्न होकर, दैत्यों के अधिपति होकर, दैत्यों के राजा होकर के और क्या मांग रहे हैं सुनिए। देना है प्रभु तो पहला वरदान हमको सज्जनों की संगति चाहिए। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर विनय पत्रिका में लिखा है, उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विंध्याचल पर्वत की गुफा में साधना कर रहे थे और साधना करते 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 जब इनकी साधना पूरी हो गई तो भाव है, भगवान ने कहा मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो तुलसी बाबा ने तो पहले ही कहा देहि सतसंग निज अंग, श्री रंग भव भंग कारण शरण शोकहारी, जेतु भवदंघ्रि पल्लव समाश्रित सदा, भक्तिरत विगत संशय मुरारी। आपको देना है प्रभु तो आप हमको सत्संग दीजिए। जहाँ सत्संग होगा वहां तो अच्छे लोग आएंगे ना, सज्जन ही आएंगे ना, सत्संग में भला दुर्जन क्यों आएंगे। जहां सत्संग होगा वहां सज्जन आएंगे, सत्संगी आएंगे, भक्त जन आएंगे, है ना। तो भगवान ने कहा तुमने सत्संग क्यों मांग लिया। तो तुलसी बाबा कहते हैं सत्संग आपका निज अंग है। अंग मतलब हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, और जहां
अंग आ जाते हैं, वहां तो शरीर भी आ जाता है ना प्रभु, शरीर आएगा तो ना अंग आएंगे। कहाँ? तो जहां सत्संग होगा वहां तो आप आइएगा, क्योंकि आपका अंग है सत्संग। दही सत्संग निज अंग, भवभंग, फिर संसार विनष्ट हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं, जत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस भ्रमत जग जोनि संकट अनेकम, तत्र त्वत् भक्ति सज्जन समागम सदा भौत में राम विश्राम में कम। हे प्रभु, जहां कहीं जिस किसी योनि में आप मुझे जन्म दें अपने कर्म के अनुसार, वहां पर मुझे सज्जनों की संगति मिले तो ना भक्ति होगी, और भक्ति की पराकाष्ठा ही मोक्ष है। इसलिए आप हमको भक्ति प्रदान कीजिए, सज्जनों की संगति प्रदान कीजिए, यही एक विश्राम चाहता हूं। और राजा बलि ने यही मांग लिया। भगवान ने कहा, एवमस्तु, तुमको मैंने दिया। कहा एक वरदान और, 2 वरदान। कहा ठीक है मांगो। कहा क्योंकि भगवान ने पहले सुतल लोक का राजा बना दिया था, अब तुम यहां के राजा हो सुतल लोक के, पाताल के। मैं राजा बन गया प्रभु? हाँ। मर्त लोक के तुम राजा थे, अब तुम पाताल के राजा हो। तो कहा प्रभु दूसरे वरदान में हमको आप दीजिए कि मेरे दरवाजे पर दरवान बन करके आप खड़े रहिए। कब तक? कहा मैं जब अपने अंतःपुर से प्रजाओं की देख रेख करने के लिए जब मैं निकलूं, उस समय आपका दर्शन हो, और देख रेख करके और जब वापस मैं जब अपने अंतःपुर में प्रविष्ट होने लगूं, उस समय आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा इसका मतलब यही ना हुआ जी कि मुझे 24 घंटे दरबार में खड़े रहना पड़ेगा। का प्रभु वो मैं नहीं कहता हूँ, आपने कहा था वरदान के लिए तो मैंने मांग लिया। मतलब आपका दर्शन हो जब निकलूं और जब घुसूं। भगवान ने कहा ए मस्तु। भगवान खड़े हो गए, सिक्योरिटी गार्ड बन करके, द्वारपाल बन करके, दरबान बन करके, है ना, 24 घंटे। टीचर लोगों को तो छुट्टी मिलती है ना। पहले तो शनिवार के दिन हाफ डे होता था और रविवार को फुल डे छुट्टी होती थी। उसमें भी बहुत सारे पर्व त्योहार हैं, कई सीएल हैं, लेकिन भगवान को ये सब कोई छुट्टी नहीं है ना। भगवान तो दरवाजे पर खड़े हो गए दरबान बन करके। उधर माता लक्ष्मी बहुत परेशान है। मेरे पति देव पहले जाते थे तो भक्तों का कार्य करके आ जाते थे। इस बार जो गए हैं तो आ ही नहीं रहे हैं। नारद बाबा घूमते फिरते माता लक्ष्मी के यहाँ चले गए। माता लक्ष्मी ने नारद बाबा से कहा इस बार मेरे पति कहाँ चक्कर में फंस गए। अब उनको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी माता जी, न छुट्टी मिलेगी और न तो यहाँ बैकुंठ में वो आपके समकक्ष आएंगे। का क्यों छुट्टी नहीं मिलेगी? का नहीं, इस बार बड़े तगड़े भक्त से भेंट हो गई है ना। 24 घंटे ड्यूटी। कहा एक बार बता तो दीजिए ना कि वो कहाँ है। का बहुत भूख लगी, पहले कुछ खिलाइए माता जी फिर बताऊंगा। का ठीक है, खूब बढ़िया से खिलाया और खाने के बाद कहा वो पाताल लोक में सिक्योरिटी गार्ड बन करके राजा बलि के दरबान बने हुए हैं। 24 घंटे टाइट ड्यूटी है। का बस माता लक्ष्मी ने
एक ब्रह्मचारिणी का वेश बनाया और आ गई कहाँ? पाताल लोक में राजा बलि के दरवाजे के सामने में खड़ी हो गई। वो तो देख रही है कि सिक्योरिटी गार्ड यही है मेरे पति देव, लेकिन बिना इजाजत का तो मैं ले नहीं जा सकती हूँ। तो जोर से आवाज लगाई, ओ भैया, बलि भैया किधर है? फुर्सत में है तो थोड़ा बाहर निकलिए। उसने आवाज सुनी और जैसे निकले, बलि तरसते थे इस शब्द को सुनने के लिए, काश मुझे कोई भाई कहे, मेरी कोई बहन नहीं है ना, मुझे कोई भाई कहे, कोई बहन। और उस ब्रह्मचारिणी ने कहा भैया, तो बलि ने आओ देखाना ताओ। उसने कहा हाँ बहना कहो, किधर से आई है? लक्ष्मी मैया ने कह दिया भाई, तो बलि ने भी कह दिया बहन। कहो बहन, तुम मेरी धर्म की बहन हो गई, अपनी बहन नहीं, धर्म की बहन। तुम मेरी धर्म की बहन। कहो कैसे आई है, कहां से आई है, क्या चाहिए? मेरे पास आज अपार संपत्ति है, जो मर्जी ले लो, हाथी, घोड़े, हीरा जवाहरात, मणि, माणिक्य, मुक्ताहल, चल अचल संपत्ति जो चाहिए ले लो। लक्ष्मी मैया क्या करेगी लेकर के, स्वयं तो वही है ना। लक्ष्मी मतलब धन संपत्ति, वो स्वयं तो वही है। कहा बलि भैया मैं लूंगी तो जरूर, आज सावन पूर्णिमा है, लूंगी तो जरूर, लेकिन ऐसे नहीं मैं मांगू और आप मुकर जाएं तब, इसलिए आपको पहले मैं बांधूंगी। बंधन में जब आ जाइएगा ना तो आपको देना ही पड़ेगा। कहा तुम्हारी जो मर्जी, तो मेरी बहन हो गई। भाई और बहन का कितना पवित्र रिश्ता है ना। राजा बलि ने अपनी कलाई आगे बढ़ा दी और माता लक्ष्मी, वो कौन धागा, कच्चा धागा, वो आजकल तो फैशन हो गया है ना, एकदम बड़ा बड़ा रुई का, तो एकदम ऐसे नहीं, वो कच्चा धागा निकाला और माता लक्ष्मी कहती है ये न बद्धो बलि राजा, वही राजा बलि है, ये न बद्धो बलि राजा, आप राजा बलि है महाराज, आपको मैं बांध रही हूं। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, आपके सामने में दूसरा कोई दाता नहीं टिकेगा महाराज, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको मैं बांध रही हूं। आप इतने बड़े दाता हैं। महाभारत में लिखा है अगर यश कमाना हो तो आप दान कीजिए, दान मेक पदम यशः, अगर यश कमाना हो तो दान कीजिए। देखिए राखी बांध रही है, येन बद्ध बलि राजा दानवेंद्र महाबला, तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षमा चलमा चल, ये मेरा बंधन अचल हो, ये टूटे ना, ये धर्म का बंधन है, प्रेम का बंधन है, ये श्रद्धा और विश्वास का बंधन है। मंत्र बन गया, ये मंत्र बन गया। और जब बांध दिया, कहा भैया आपको तो अब मैंने बांध दिया, हाँ बहना जो मर्जी ले लो। कहा हीरा जवाहरात, मणि, माणिक्य, मुक्ताहार, चल अचल संपत्ति, ये घोड़े, हाथी, ये सब तो मेरे पास है। ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना भैया, इसको हमको दे दीजिए, यही मैं दक्षिणा में मांग रही हूं, ये सिक्योरिटी गार्ड।
तो बलि ने कहा बहना इससे कोई पहले से कोई रिश्ता उस्ता है क्या, कोई रिश्ता नाता है क्या जो तो इसको मांग रही है, धन संपत्ति छोड़ करके इसको क्या करेंगे लेकर के। अपने रूप में प्रकट हो गई, कहा है ना जन्मों जन्मों का रिश्ता है, मैं लक्ष्मी और ये मेरे प्रभु भगवान विष्णु। एक बार जोर से बोल दीजिए श्री सद्गुरु महाराज की। ये है आज का ही वो दिन था। आज कौन दिन है?